नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर जापान रवाना। दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। देश भर में आज से खुल गए सभी बैंक। 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने की लगी होड़। रात के 8 बजे तक खुले रहेंगे बैंक। शनिवार और रविवार को भी बैंक में किया जा सकेगा लेन देन। सतलुज यमुना लिंक नहर से जल बंटवारे के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। राष्ट्रपति ने 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट से मांगा था सुझाव। पंजाब और हरियाणा के बीच है मुख्य विवाद। दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 48 घंटे के अंदर मांगा था सुझाव। आपदा से निपटने के उपायों के बारे में की थी पूछताछ। और भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। पहले दिन शुरुआती झटकों के बाद इंग्लैंड ने बनाया बड़ा स्कोर। आज टीम इंडिया को फिरकी गेंदबाजों से उम्मीदें। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय यात्रा पर जापान रवाना हो गए हैं। जापान में दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साथ ही सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के कदमों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने जापानी समकक्ष शिंजो अबे के साथ वार्षिक शिखर स्तरीय बैठक करेंगे और जापान के सम्राट से भी मिलेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु करार पर भी हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका स्थित शीर्ष परमाणु कंपनियों का भारत में संयंत्र स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। पिछले दिसंबर में अबे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस बारे में व्यापक सहमति बनाई थी, लेकिन अंतिम करार पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका था क्योंकि कुछ तकनीकी और कानूनी पहलुओं को सुलझाया जाना बाकी था। पीएम मोदी 11 नवंबर को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ मुलाकात करेंगे। 12 नवंबर को पीएम मोदी जापान के पीएम के साथ शिकानसेन बुलेट ट्रेन से जापान के कोबे शहर जाएंगे, जहां कावासाकी इंडस्ट्री का दौरा करेंगे। काले धन पर लगाम लगाने को लेकर केंद्र सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद आज सभी बैंक खुले रहेंगे। बैंकों में सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम होगा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार और रविवार को भी सभी बैंक खुले रखने का फैसला किया है। वहीं 500 और 2000 के नए नोट आज मार्केट में आ जाएंगे। लोग आज से अपने पुराने नोट बैंक में बदल सकते हैं। मंगलवार आधी रात से बड़े नोटों के बंद होने के बाद से लोगों में हड़कंप मचा है। कल सभी बैंक और एटीएम बंद रहे। आईसीआईसीआई बैंक समेत सभी बैंकों ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि शनिवार और रविवार को बैंक में कामकाज होगा। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 11 नवंबर तक मेट्रो स्टेशनों और अस्पतालों में स्वीकार किए जाएंगे। वहीं 11 नवंबर तक देश के किसी भी टोल प्लाजा में टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा वित्त सचिव ने ये साफ किया है कि शुक्रवार से सभी बैंकों के एटीएम में 500 और 2000 रुपए के नए नोट उपलब्ध रहेंगे। सरकार ने आगाह किया है कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200% जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक की सभी नकदी जमाओं की रपट हमें मिलेगी। आयकर विभाग इन जमाओं का मिलान जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करे। खाता धारक द्वारा घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर चोरी का मामला माना जाएगा। अधिया ने कहा कि उन छोटे कारोबारियों, गृहिणियों, कलाकारों और कामगारों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कुछ नकदी बचाकर घर में रखी हुई है। इस तरह के लोगों को आयकर विभाग की जांच आदि के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लोगों द्वारा आभूषण खरीदे जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि जवाहरात खरीदने वालों को पैन नंबर देना होगा।
पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 2 दिन में 3 जवान शहीद हो गए। आज 2 जवानों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एलओसी पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन जारी है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नायक प्रेम सिंह और नायक हरिंदर कुमार यादव 8 नवंबर को पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए। नायक प्रेम सिंह राजस्थान के बाड़मेर जिले के शहर गांव के रहने वाले थे। वहीं हरिंदर यादव यूपी में बलिया जिले के अब्बासपुर गांव के रहने वाले थे। इनके अलावा कल कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना के निशानेबाज की गोली से भी एक सैनिक शहीद हो गया। शहीद प्रेम सिंह का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे उनके गांव में किया जाएगा, जबकि शहीद हरिंदर का अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे के करीब बलिया में किया जाएगा। पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब भारतीय सेना भी जबरदस्त तरीके से दे रही है। पाकिस्तान की कई चौकियों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान युद्ध विराम उल्लंघन के बावजूद उल्टे भारतीय सेना पर आरोप मढ़ रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर से जल बंटवारे के विवाद पर 2004 में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। जल बंटवारे को लेकर इस विवाद में पंजाब और हरियाणा शामिल है। न्यायमूर्ति AR दवे की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय एक संविधान पीठ ने 12 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल केंद्र ने 2004 के अपने रुख को कायम रखा था, जिसके तहत संबद्ध राज्यों को खुद से इस विषय पर अपने विवादों को सुलझाना चाहिए। केंद्र ने कहा कि वह किसी का पक्ष नहीं ले रहा और इस विषय में एक तटस्थ रुख रखे हुए हैं, जिसमें न्यायालय ने अन्य राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का रुख दर्ज किया है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वह दोहरी नीति पर चल रही है। एक तरफ पंजाब सरकार कह रही है कि मामले को ट्रिब्यूनल में भेजा जाए, तो दूसरी तरफ कानून बनाकर करार को खत्म कर रही है। केंद्र ने कहा कि अगर आप जल करार को कानून बनाकर खत्म कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप पानी देना ही नहीं चाहते। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।